नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू बैकमेंस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, एक निवेदन रहता है हमारा कि अगर आपको कोई सेशन अच्छा लगा, आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिला, तो उसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी पढ़ सकेंगे, वो भी नॉलेजेबल हो सकेंगे, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और हमारे लिए तो होगा ही। चल, अब यहाँ पे देखो, आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली अपन कवर कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ इंडाइसिस एंड लॉगरिथम्स, और उसके हम आ गए हैं आई थिंक 4th वीडियो पे, जहाँ पे हम आज कवर करने वाले हैं 3 स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो इन 3 स्टैंडर्ड लॉज को पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसको एकदम पक्का समझ के, पक्का स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ेंगे। क्या बोलते हो, है ना? तो आज का जो अपना ये एजेंडा है वो क्लियर है आपके और हमारे बीच में। चलिए, इसके पहले हमने लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सेशन ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक कीजिएगा तो आपको लॉग के कुछ बेसिक्स वहां से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली हो क्या रहा है, लॉग के आप कुछ नियम कायदे पढ़ोगे, ठीक है। ये नियम कायदे आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सहायता करने के लिए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से कुछ टिपिकल सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कहीं पर अगर आपको ऐसा दिख जाए कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है और उनका बेस है यहाँ पे लॉग के रूप में, तो आप उन्हें सॉल्व करने के लिए अलग अलग कर सकते हैं। मतलब m और n अलग हो जाएंगे, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और बेस a रहेगा, ठीक है। तो 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, उनका विथ लॉग एंड देन उनका बेस सेम है, तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं, एडिशन में कर सकते हैं। और ये जो रिजल्ट है ये एक्सटेंड हो सकता है। अर्थात जैसे मान लो यहाँ 2 थे तो आपने 2 में ब्रेक किया, यहाँ 3 है तो आप 3 में ब्रेक करोगे। अगर यहाँ पे मान लो 4 होते तो आप इसको 4 में ब्रेक करते, अगर 5 होंगे तो 5 में। तो जितने मल्टीप्लाई होते जाएंगे नंबर्स, उतने में आप ब्रेक करके उसको अपनी सहूलियत के लिए हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? इसके बाद अब देखो, मल्टीप्लिकेशन में थे तो एडिशन हो रहा था, तो वेरी क्लियर हो जाता है कि जब डिवीजन में होंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये आपका सेकेंड लॉ बन जाता है। फर्स्ट लॉ, इफ इन मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इन एडिशन। सेकेंड लॉ, इफ इन डिवीजन रिजल्ट इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के कारण एडिशन हो जाता है और यहाँ डिवीजन के कारण सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब तक आपकी डेवलप होनी चाहिए। और अगर आपकी ये जो वैल्यू है इस पे कुछ पावर है, तो हमारे पास एक शक्ति होती है कि इसको हम नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m टू द बेस a, ठीक है। अगर आपकी जो वैल्यू है log के सामने उस पे पावर है, तो उसकी पावर आप log की मदद से नीचे उतार सकते हो। इन तीनों रिजल्ट को एक तो डायरेक्टली यूज किया जाता है, दूसरा उनकी वजह से कुछ ऐसे रिजल्ट मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता है log ऑफ 4 टू द बेस 4 और यहाँ पे है मान लो क्यूब, तो log ऑफ 4 क्यूब टू द बेस 4 वुड रिजल्ट इन 3 log 4 टू द बेस 4, जिसमें इनके सेम होने के कारण ये 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आया 3। तो अगर वैल्यू और बेस बराबर हैं तो उसमें जो पावर है वो अकेले रह जाएगी, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर ये पावर बाहर है, ठीक है, कि किसी की पावर में लॉग है, उस केस में फिर पावर और लॉग कैंसिल हो जाके केवल आंसर आ जाता है x। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई लिख दे कि 3 की पावर में log ऑफ 3 टू द, यहां पे आ गया 5, तो आपका आंसर आएगा केवल 5, ठीक है। तो लॉग और पावर में होना इज लाइक एक दूसरे को कैंसिल करना, ठीक है। तो जब आप लॉग हैं और आप पावर में हैं, तो और आपका बेस और एक्चुअल बेस सेम है, तो फिर आप कैंसिल हो जाते, आंसर के रूप में केवल 5 मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? कुछ और नियम देखते हैं जो आपके काम आ जाते हैं, जिसको आप कहते हो बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि लॉग और उसके, तब लॉग के सामने की वैल्यू और बेस के बीच में समन्वय नहीं बैठ पाता है, तो उसमें हमें अधिकार है कि हम
लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम कायदे कानून है चेंज करने के, कि जो ओरिजिनल बेस है उसको कोई नहीं भूलेगा, वो भी रहेगा लेकिन वो डिनोमिनेटर में रहेगा, और फिर दोनों का बेस चेंज हो जाएगा। कुछ वैल्यूज कि भैया m, a और b तीनों 0 से बड़े होंगे और a और b 1 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कभी भी लॉग का बेस 1 नहीं रखते, ये हमने पहले ही देखा है। ठीक है, चलो अब यहां समझो कुछ और रूल है कि log m टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू द बेस b। ये कहां से आया? तो यहीं से रिजल्ट निकाला है, इसको उन्होंने यहां भेज दिया तो जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। आपको ऐसे अलग से याद करने की जरूरत है क्या? नहीं लेकिन हाँ, आपको इतना स्मार्ट तो होना पड़ेगा कि कहां पे किस लॉ का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और वो हम कैसे हो सीखेंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी आने वाले सेशन में या इसी सेशन में आगे बढ़ के। अब यहां देखो log ऑफ a टू द बेस b व्हेन मल्टीप्लाइड विद log ऑफ b टू द बेस a, मतलब अगर बेस और log के सामने की वैल्यू इंटरचेंज हो रही है तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, केवल मल्टीप्लाई करने पे, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं। ठीक है, अब यहां पे मान लो आपको तख्ता पलट करना है, अर्थात जो बेस है उसको log की वैल्यू बनानी है और जो वैल्यू है उसे बेस बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन साथ में रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। देखो b आ गया ऊपर, a चला गया नीचे, वो हो सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक नियम है जिनको हम यूज करेंगे और फिर अपने सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब यहां देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सपैंड द फॉलोइंग, जितना हो सके इसे एक्सपैंड करने का प्रयास करना है। सबसे पहले डिवीजन दिख गया मुझे, और जब डिवीजन दिखता है तो लॉग में डिवीजन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ b, और इधर पे log ऑफ नहीं, a पावर a इंटू b पावर b और टू द बेस b माइनस log ऑफ c पावर c एंड d पावर c d पावर d टू द बेस b। ठीक है, अब इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन वाले रूप में आ गए फ्रॉम डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन में है तो हो सकता है एडिशन भी हो जाए, तो इसलिए अब मैं लिख दूंगा इसको log ऑफ a पावर a टू द बेस b प्लस log ऑफ b पावर b टू द बेस b। ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि यहां पे देखो माइनस हो रहा है, log ऑफ कितना सर, ये हो गया c पावर c टू द बेस b, और एक और माइनस, वैसे तो होना चाहिए ये प्लस, तो बेसिकली ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो वो बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ने नियम लगाया कि भैया मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, पर वो जो बाहर का माइनस है वो इसको अंदर आएगा तो इसको भी नेगेटिव कर देगा, तो ये d टू द पावर d टू द बेस b, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, पावर को नीचे हम उतार सकते हैं भैया, लॉग ने वो अलाउ किया है, तो a log a टू द बेस b, यहां पे भी पावर नीचे उतरेगी, b log b टू द बेस b। ठीक है, यहां पे माइनस c log c टू द बेस b। क्लियर है? और उसके बाद यहां पे भी हो जाएगा माइनस log ऑफ d log d टू द बेस b। ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया यहाँ पे। अब b log b को जरा ध्यान से देखो, जब बेस और log के सामने की वैल्यू सेम हो जाती है तो ये पूरा हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आपके पास केवल बचेगा a log a टू द बेस b प्लस b इंटू 1 इज केवल b। ठीक है, फिर माइनस c log c टू द बेस b, और लास्ट में माइनस ऑफ d log d टू द बेस b। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगर किसी को डाउट है एक बार तो देख लो, हम कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या होगा, लगभग वही नियम चलेगा, तो पहले डिवीजन वाला लगा देते तो भैया डिवीजन हो जाएगा log b 4 इंटू एक्स पावर 6, कितना 4 इंटू एक्स पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 6 माइनस log ऑफ 9 इंटू वाई टू द पावर 7, और ये भी हो जाएगा कितना b। ठीक है, अब यहां देखो
मल्टीप्लीकेशन वाला नियम भी लग जाएगा, तो log b यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस log ऑफ b, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x पावर 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, हो जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस b प्लस log ऑफ y पावर 7 टू द बेस b, ठीक है। चलो अब ये समझना यहाँ पे क्या करोगे अब आप, सर यहाँ पे हम log 4 को जो है 2 स्क्वायर लिख रहे हैं ताकि थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए, और कुछ तो खास है नहीं हमारे पास करने को। यहाँ पे 6 आ जाएगा नीचे, क्योंकि log की वैल्यू में अगर पावर होती है तो उसको नीचे उतारा जा सकता है। यहाँ पे माइनस ऑफ log 9 को लिखा मैंने 3 स्क्वायर और ये लिखा b, ठीक है, और यहाँ माइनस मैंने उतारा 7 log y टू द बेस b, ठीक है। माइनस कहाँ से आया, तो ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर गया तो सबको मिलेगा, तो ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, ठीक है। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ log 2 टू द बेस b प्लस 6 टाइम्स log x टू द बेस b माइनस 2 टाइम्स log 3 टू द बेस b और माइनस 7 टाइम्स log y टू द बेस b, ऐसा कुछ मामला बनेगा। क्लियर है? ये जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना हमने कर दिया, इसके आगे हमारे हाथ में है नहीं। चलिए यहाँ पे स्क्रीन क्लियर, ये समाप्त हो गया। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल 2 में। अब देखो क्या करना है आपको, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहां समझना, एडिशन में है तो अब कई बार नियम उल्टा भी लग जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में थे तो आपने एडिशन में कर दिए, अब जब एडिशन में है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कर दोगे, बशर्ते इनका बेस सेम होना चाहिए। तो तीनों का मैंने चेक किया तो तीनों का बेस 10 है, तो log तो रह जाएगा और यहाँ पे बेस 10 रह जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब। और हमने ये पढ़ा है भैया कि बेस सेम हो और आप मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप एडिशन में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया, पहला वाला रूल आपने रिवर्स में यूज किया, ठीक है। इधर पे देखो प्लस है लेकिन माइनस भी है, तो आप एक क्या करोगे, यहाँ पे काम प्लस वाले अलग रखोगे, माइनस वाले अलग रखोगे, जिससे कि आपको थोड़ा समन्वय बैठ सके। तो log ऑफ, लेकिन सबका बेस अलग अलग है ना। तो ये देखो क्या करोगे, इसमें फिर आप वो रूल नहीं लगाओगे, इसमें आप क्या करोगे, log a टू द बेस a, ये तो आपने पढ़ाई है कि जब बेस सेम हो और वैल्यू भी सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं। माइनस यहाँ पे पहले 2 उतारोगे नीचे, तो log b टू द बेस b, यहाँ पे आप पहले 3 नीचे उतारोगे तो log c टू द बेस c, और यहाँ उतारोगे पहले 4 तो log ऑफ d टू द बेस d हो गया। अब हमने पढ़ा है कि बेस और पावर सेम हो, बेस और आपका वैल्यू सेम हो सामने log की, तो वो आ जाता है 1 के बराबर। तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, जोड़ घटा के हो जाएगा 4 माइनस 6 अर्थात -2 आपका आंसर। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा, वो नियम लगा जो कहता है कि log के सामने की वैल्यू और बेस अगर सेम हो जाते तो वो स्वयं 1 के बराबर हो जाते हैं। आप अगर चाहे तो ऐसे इसमें यहाँ पे ब्रैकेट में 1 भी लिख सकते हैं, लोगों को समझ में आएगा कि 4 इंटू 1 हुआ है, ठीक है। वैसे उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके टीचर आपके समझते हैं कि क्या करने की चेष्टा आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, हाँ जी सर। अब आगे देखो यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस log 10 इन टर्म्स ऑफ log 10 log a टू द बेस 10, ठीक है, log b टू द बेस 10 एंड log c टू द बेस 10। अब देखो यहाँ पे log ऑफ आपके पास है a स्क्वायर c अपॉन रूट ऑफ b और ये इनका बेस है 10, ठीक है। जितना हमसे बनेगा उतना हम करेंगे भैया, है ना। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, सर डिवीजन में है तो क्यों ना इनको सब्ट्रैक्शन में लाया जाए, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो जब आप डिवीजन में है तो इसको आप लिख सकते हैं अगले स्टेप में, ये है log ऑफ 10, ठीक है, a स्क्वायर c माइनस log ऑफ रूट b टू द बेस 10। अब जब सब कुछ नंबर्स में चल रहा है तो मैं रूट b को अगले स्टेप में, पहली बात तो उसकी जो वो है रूट वाली बात है उसको मैं रख दूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ताकि वो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाए। सेकंड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको अलग कर लेते हैं, तो log ऑफ 10 a स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा प्लस
लॉग यहाँ पे आप करोगे log c, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, यहाँ भी बेस रहेगा आपका 10 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग, ये b की पावर आ जाएगी 1/2 और इधर आ जाएगा 10, कुछ इस प्रकार। हाँ जी सर। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है, ये 2 आएगा इधर आगे तो ट्वाइस लॉग ऑफ a टू द बेस 10, यहाँ पे आपने इसको एज इट इज रहने दिया log c टू द बेस 10, ठीक है। यहाँ पे आपने इस 1/2 को बाहर कर देना है तो ये हो गया 1/2 log ऑफ कितना b टू द बेस 10, ऐसा कुछ मामला बन रहा है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे बोले कि इन टर्म्स ऑफ log a बेस 10, ये देखो log a बेस 10, log b बेस 10 एंड log c बेस 10, सब आ गए, कुछ बचा तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि उसके अलावा कुछ है। देखो log a बेस 10 ये आ गया, ठीक है, log b बेस 10 ये भी आ गया, ठीक है। जो पावर थी उसको भी मैंने सेटल करवा दिया अपन ने, रूट b था तो रूट b की जगह केवल b चाहिए था तो हम वो भी ले आए, और log c चाहिए था वो भी हम अलग से ले आए। कोई किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कोई किसी के साथ ग्रुप में नहीं है, सब अलग अलग हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो तो होंगे भी। लॉग के नियम इतने भी नहीं है कि बिल्कुल ही छंद छंद अलग कर दें, हम एकदम कतरा कतरा अलग कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, जितना हो सकता था उतना हमने कर दिया, जिसमें log a भी आ रहा है, b भी आ रहा है और c भी आ रहा है, ठीक है। और जिस फॉर्म में बोला था उसी फॉर्म में आ रहा है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना किसी के सर पे टोपी है ना कुछ है, सब जैसे थे वैसे ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रूट की टोपी थी बी के ऊपर, हमने वो हटा दिया, आपने देखा ही। चलो अब इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 4 कह रहा है इवेलुएट कि 3 प्लस log 10, 3 प्लस log ऑफ 10 पावर -2 टू द बेस 10 क्या होगा। अब यहां समझना, हमने नियम पढ़ा है कि जब अगर वैल्यू की पावर होती है तो उसको आप आगे ला सकते हैं log के, ठीक है भैया। तो ये हो गया log 10 टू द बेस 10, एनीथिंग एनी log हैविंग वैल्यू सेम एज योर बेस, तो वो हो जाता है 1 के बराबर। तो -2 इंटू 1 इज -2, तो ये बेसिकली है 3 - 2 विच इज 1। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल 4 हमारा। अब देखो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, आपको इवैल्यूएट करना है इनको, ठीक है। log ऑफ 125 अपॉन log ऑफ √5, यहां से हम अपना मामला शुरू करेंगे। देखो 125 5 का क्यूब है, √5 का थोड़ा मसला आपको देखना पड़ेगा, है ना। चलो, और जब कुछ नहीं लिखा है तो हम बेस क्या मानेंगे, बेस मानेंगे हम 10, ठीक है ना। तो जब कुछ ना लिखा हो तो आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों का बेस सेम ही है बिना कहे, ठीक है। तो ये है √5। अब देखो मैं दोनों में क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ कॉमन ले आऊं। तो ऊपर वाले को लिखा मैंने log ऑफ 125 को 5 का क्यूब, ठीक है, और जो नीचे log है उसको लिखा मैंने log ऑफ 5 टू द पावर 1/2, ठीक है। अब पावर नीचे उतार सकते हैं, log के पास वो शक्ति है, तो 3 log 5, ठीक है, होल डिवाइड बाय, ये 1/2 आ जाएगा नीचे, तो 1/2 log 5। अब देखो log से log क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है और सामने की वैल्यू भी सेम है एग्जैक्टली, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है। डायरेक्टली कभी log से log कैंसिल नहीं होता, आपको ये भी चेक करना है कि दोनों की वैल्यू क्या है log के सामने और नीचे बेस क्या है। जब बेस कुछ नहीं है तो मान लो बेस सेम ही है, दैट इज 10 10, और सामने 5 है तो वो बराबर ही होगा। तो कुल मिला के बच गया यहाँ पे न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में हाफ, इसको हाफ को ऊपर लेके जाओगे तो आंसर आएगा 6, क्योंकि हाफ ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2/1 दैट इज 6, तो इसका आंसर आया 6 के बराबर। चलिए अब यहां देखिए log ऑफ 72 टू द बेस 6 है अपने अगले सवाल में, और माइनस हो रहा है उससे log ऑफ 2 टू द बेस 6। अब आपने डिवीजन जब होता है तो माइनस के रूप में रिजल्ट आता है, ये आपने पहले ही देखा है, तो उसका रिवर्स भी तो एप्लीकेबल होगा ही ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा log ऑफ 72 बेस 6 माइनस log ऑफ 2 बेस 6, माइनस है मतलब क्लियरली कभी ना कभी डिवीजन हुआ होगा, तो ये बेसिकली log ऑफ 72 डिवाइड बाय 2 टू द बेस 6 हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन में होता है तो हम माइनस करते हैं, माइनस में है मतलब डिवीजन हुआ होगा,
तो हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। अब 72 को जब 2 डिवाइड करेगा तो आपके पास कितना आएगा, तो सर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब 36 और 6 एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा आंसर निकालना। तो ट्वाइस ऑफ लॉग 6 बेस 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है, इजी, गुड टू गो। हाँ जी सर, कहीं कोई खास दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो इसको भी हम साफ कर देते हैं। यहाँ पे पहले वाले का आंसर आया 6, दूसरे वाले का आंसर आया 2, क्योंकि log 6 टू द बेस 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो log 8 टू द बेस 4, ठीक है, और माइनस यहाँ पे है log ऑफ 32 टू द बेस 8। सर माइनस है मतलब पक्का डिवीजन होगा। देखो ऐसे डायरेक्टली रिजल्ट पे नहीं कूदते भैया, वो तब हो सकता है जब बेस सेम हो। यहाँ पे बेस अलग अलग है तो आपका पहला कार्य बनता है बेस को सेम बनाना। अब वो कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे log 8, इस 4 को लिखा आपने 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस इधर पे log 32 है, ठीक है, इसको लिखा आपने 8 की जगह पे 2 क्यूब, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो 2 है ये बाहर आ सकता है और ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ 8 टू द बेस 2। ध्यान से सुनना एकदम, अगर log के सामने वाली वैल्यू पे पावर है तो वो न्यूमरेटर में आती है, अगर बेस पे पावर है तो वो बेस अर्थात डिनोमिनेटर में आती है। यहां पे हो जाएगा -1/3 log ऑफ 32 टू द बेस 2। अब इसके बाद क्या होगा, सर अभी भी हम डिवीजन में नहीं ले सकते क्योंकि आगे 1/2 1/3 आ गए। डायरेक्टली डिवाइड करने के लिए इन दोनों का होना हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव संकेत है कि वो नहीं हो सकता। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। आप 8 और 2 का रिश्ता जानते हैं, 2 क्यूब होता है 8, तो ये हो गया 2 यहाँ पे, माइनस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 32 और 2 का भी रिश्ता आपको पता है, तो log ऑफ, यहाँ पे log लिखा हुआ है पहले से, माफ कीजिएगा, तो log ऑफ कितना होगा भैया, इरेजर दादा आ जाओ, हाँ, तो 2⁵ बहुत कभी कभी यहाँ पे दिक्कत करते हैं ये इरेजर और पेन, लड़ लेते हैं आपस में कि नहीं हम आएंगे, नहीं हम आएंगे। ये क्लियर है। पहले स्टेप में फिर से देखना एक बार, पहले मैंने कोशिश की कि दोनों का बेस सेम हो जाए ताकि मेरे कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी हो। जब मैंने बेस सेम किया तो मुझे दिखा कि फिर यहाँ पे डिवीजन का नियम नहीं लग सकता क्योंकि आगे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कि कॉमन नहीं है, अलग अलग है। तो फिर मैंने थोड़ा और स्कैन किया तो मैंने देखा कि जो बेस और जो वैल्यू है log के सामने वाली, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता बन सकता है। तो बस उसी को हमने एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे देखो 3/2 log ऑफ 2 टू द बेस 2 हो गया, यहाँ पे आया -5/3 log ऑफ 2 टू द बेस 2। तो अब यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला, तो सर यहाँ पे निष्कर्ष ये निकला कि यहाँ आ जाएगा 3/2 माइनस यहाँ आ जाएगा 5/3। अब इनका हम निकालेंगे एलसीएम और आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल, बेस 2 और सामने वैल्यू 2, तो यहाँ पे log गायब हो गया। ठीक है, आपने लिया एलसीएम तो 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10 होल डिवाइड बाय 3 2 जा 6। ठीक है, सिंपल बेसिक मेथड ऑफ टेकिंग एलसीएम, तो -1/6 आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया यहाँ पे। तो आपने किया स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते भाई क्या बोल रहा है हमसे। सवाल कह रहा है एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार log 10 यहाँ लिखा हुआ है, एक बार log 10 यहाँ लिखा है और इधर तो log है ही नहीं, तो आपको इसको सिंगल log वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे करोगे? देखो पहली बात तो जब तक एक जैसा नहीं दिखेगा तब तक काम असंभव है थोड़ा सा। तो पहला काम मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 और मैंने चेंज क्या किया वो मैं आराम से आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, log 10 टू द बेस 10। सर वहां पे तो log था ही नहीं, एग्जैक्टली वहां पे log नहीं था। और मैंने अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए, भाई अगर आपको सिंगल लॉगरिथम में लाना है तो log होना चाहिए ना सबके पास, तभी तो सिंगल में ला पाओगे। तो वहां पे वो जो 2 है उसके बाजू में लिख दिया मैंने log 10 टू द बेस 10। अब सवाल ये है कि सर आपने ऐसा कुछ एडिशनल लिख दिया, क्या इससे हमारा मुख्य सवाल डिस्टर्ब नहीं होगा? तो देखो जो मैंने लिखा है उसकी वैल्यू होती है 1
और वो लिखा है 2 के साथ, तो बेसिकली वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। तो भैया 2 से 1 को मल्टीप्लाई करना कितना ही मुश्किल काम है हमारे लिए, और उससे कितना ही फर्क पड़ेगा हमारे सवाल पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 2 log 10 to the base 10 इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्लस ये जो हाफ है ये यहाँ पे है और ये पावर में जा सकता है, तो आप लिखोगे log ऑफ 9 to the base 10 और ये आ गया पावर 1/2। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ जी सर, ये कहाँ से आया? तो 1/2 जो आगे था, जो कि अक्सर हम नियम लगाते हैं कि अगर पावर हो तो वो नीचे उतर जाती है, तो यहाँ पे हमने पावर वापस ऊपर चढ़ा दी। यहाँ पे माइनस log ऑफ 5 to the base 10 और ये 5 के ऊपर उसका जो आगे का 2 है वो चढ़ जाएगा, तो 5 स्क्वायर। इज दिस क्लियर जी? अब थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 to the base 10 और ये जो आगे का 2 है ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो आपको मिलेगा 10 स्क्वायर। तो log ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10 log ऑफ 9 पावर 1/2, इसको आप चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि अब ये काम कर चुका है अपना, ठीक है ना। 9 की पावर 1/2 मतलब बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो 3 लिख दिया आपने। माइनस log ऑफ 25 5 का स्क्वायर टू द बेस 10। अब ये समझो, ये हो गया log ऑफ 10 स्क्वायर अर्थात 100 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 25 टू द बेस 10। अब यहां आपको करनी है केवल कुछ सिंपल कैलकुलेशन। कौन सी? देखो आपको याद है, अगर log का log से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, उसके बाद आप जब वो नियम लगाते हैं कि log के अंदर की दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको हम बाइफरकेट करके एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। आपने अगर नियम याद हो, आपको मैं यहां लिख देता हूं कि log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। अब मैं उल्टा करने जा रहा हूं, मेरे पास ये एडिशन वाला पार्ट है, मैं मल्टीप्लिकेशन वाले रूप में उसको भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा log ऑफ 100 इंटू 3 टू द बेस 10, ठीक है। माइनस है log ऑफ 25 टू द बेस 10 चल रहा है अभी भी, ये हो जाएगा log ऑफ 300 टू द बेस 10, ठीक है, माइनस log ऑफ 25 टू द बेस 10। एक और नियम पढ़ा है हमने जो कहता है कि यदि डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमारे पास सब्ट्रैक्शन में है तो हम इसको डिवीजन में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा log ऑफ 300 डिवाइड बाय 25 टू द बेस 10। चलिए अब 25 को आप 300 से डिवाइड कर रहे हैं, भैया कौन सा टेबल होगा? 25 का स्वयं का टेबल होगा, या आप चाहें तो पहले 5 से कैंसिल करके फिर 25 पे आ सकते हैं। चलिए यहां देखिए 25 12 जा होगा, आई थिंक 25 1 जा 25 और बचा यहाँ पे कितना 50, 25 2 जा, हाँ 12 जा। तो कुल मिला के आपका उत्तर आएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका फाइनली log ऑफ 12 टू द बेस 10। कितना सर आपने कहा? log ऑफ 12 टू द बेस 10। अब ये समझिए कि अपना सवाल कितना आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है log ऑफ 12 टू द बेस 10। इस तरीके से आगे बढ़े हम। पहले हमने जहाँ पे log नहीं था वहाँ पे log को बुलाया, फिर उसको सॉल्व करते हुए अपना फाइनल आंसर बताया कि log ऑफ 12 टू द बेस 10 होगा सिंगल एल्गोरिथम। देखो सिंगल लिखा है ना, तो एक ही log है और वैल्यू भी एक ही, एक है ना पावर है ना कुछ है, बहुत ही बेसिक सिंपल एल्गोरिथम में अपन ने उसको ढाल दिया अपने रूल्स को यूज करके। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। यहाँ पे आसान सवाल था ये। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें क्या करना है? log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 माइनस 2 log 3 माइनस log 7 बाय 45 इक्वल्स टू 1 प्लस log n। फाइंड n, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले मैं अगर LHS की बात करूं, कुछ पॉजिटिव टर्म्स हैं कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं, तो मेरे मन में पहला विचार तो यही आ रहा है कि सबको एक जैसा साइन वालों को एक साथ लिख दें। तो लिखा मैंने log 16 पॉजिटिव है प्लस log 7 नेगेटिव, यहां पे अब शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
दोनों पॉजिटिव मैंने लिख दिए, माइनस लॉग 2, ठीक है, माइनस 2 लॉग 3 माइनस लॉग 7/45। अभी आपको भी पता है, हमने ये डिस्कस भी किया है बहुत बार कि जब कुछ ना लिखा हो तो नीचे हम लॉग में क्या बेस मानते हैं, लॉग में बेस माना जाता है 10। और यहीं से इंस्पिरेशन लेते हुए मैं ये जो 1 है इसको चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज करके लिख रहा हूं log 10 टू द बेस 10, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो तभी आता है जब बेस और वैल्यू सेम हो, ठीक है, प्लस log n, अज्यूमिंग दैट कि सबका बेस 10 है, क्योंकि हमने ये नियम पढ़ा हुआ है कि कुछ ना लिखा हो तो 10 होता है, इसलिए मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। चलिए, आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं और क्या नया लेके आए हैं, तो बाकी बचे हुए पार्ट को मैं ओरिजिनल कलर से लिख दे रहा हूं, लॉग यहाँ पे हो गया log n। अब यहाँ पे नियम कायदे जरूर लगेंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, तो ये हो गया log ऑफ 16 इंटू 7, ये हमने नियम पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log ऑफ 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा साथ में, और ये जो 2 है इसको मैं ऊपर भेज रहा हूं तो ये हो गया log 3 का स्क्वायर। सर वो 2 कहाँ गया, 2 ऊपर गया 3 के पास पावर में, क्योंकि जब पावर में होता है तो नीचे उतर सकता है, तो भाई जो नीचे उतर सकता है वो ऊपर जा भी सकता है। जो स्टेयर्स हमारे घर में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाती है, हमारे घर में या बिल्डिंग में, वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे भी तो आती है भैया, तो वैसे ही अगर कोई नीचे उतार सकता है तो वापस ऊपर चढ़ भी सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, माइनस साइन आपने कॉमन लिया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये जनाब भी हो गए पॉजिटिव, और ये हो गया log ऑफ 7/45, ठीक है, और इधर पे भी हो गया इक्वल टू log ऑफ 10 इंटू n। ये सब एक ही जगह पे चल रहा है, ठीक है, एक ही नियम लगा है कि अगर आप एडिशन में हैं तो आप कभी ना कभी मल्टीप्लिकेशन में रहे होंगे, इसलिए हम आपको उस फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करने की जगह भी थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि हो सकता है इनको सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लाई करने की जगह हमारा आंसर वैसे ही आ जाए माइनस। अब यहाँ भी सबके सब एडिशन में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा तो log ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 7/45। तो एक काम मैंने ये करना है, यहीं पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि इजीली मेरा आंसर पहुंच सके अपने गंतव्य स्थान तक। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 9 और 45 को पहले ही कैंसिल कर दूंगा 5 जा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। और आगे यहाँ पे वही चल रहा है log ऑफ 10n, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए माइनस का मतलब होता है डिवीजन, राइट, फॉर log, तो ये हो जाएगा log ऑफ 16 इंटू 7 इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 7/5, ठीक है। बेसिक सिंपल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू log ऑफ 10n। चलिए, ये अच्छा, ये 10 की पावर n मत 5 मत मान लेना भाई, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो log ऑफ 10n, ठीक है, ये सही है। चलिए, अब यहां देखिए क्या कुछ चीजें कैंसिल होंगी, बिल्कुल सर, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 2 से 16 कैंसिल, तो 8 हो जाएगा, और जो नीचे वाला 5 है वो ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास कुल मिला के बचा यहाँ पे log ऑफ 8 इंटू 5 इज इक्वल टू log ऑफ 10n, ठीक है। अब क्योंकि दोनों पक्षों के पास log है तो वो आप उनको बराबर मान के आगे बढ़ सकते हैं, तो कुल मिला के यहां से आपको मिलेगा रिजल्ट के रूप में कि 8 इंटू 5 दैट इज 40 इज इक्वल टू 10n, ठीक है। दोनों साइड सेम फंक्शन था तो एक तरीके से वो एलिमिनेट हो गया, तो 40 डिवाइड बाय 10 इज द वैल्यू ऑफ n, 4 इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब यहां देखो आपका आंसर आया n की वैल्यू 4। बहुत जगह पे जहां पे आप सॉल्यूशन देखेंगे ये सारे स्टेप एक ही बार में किए गए हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन और अपॉन नीचे डिवीजन, वो भी गलत नहीं है, पर अगर आप उसमें 100% श्योर हैं कि आपसे कोई भी गलती नहीं होगी तो ही उसको यहाँ पे अप्रोच करें, अन्यथा आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार में एक एक स्टेप किया,
पहले मैंने पॉजिटिव टर्म को साथ में किया, नेगेटिव को साथ में किया, वहां log 10 को लेके आया, फिर पॉजिटिव वालों को ऐड किया, नेगेटिव वालों का नेगेटिव कॉमन लेके ऐड किया, उसके बाद फिर उनमें डिवीजन वाला नियम लगाया, कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो बीच में कर दिया। तो ये मेरा चॉइस था, इसमें मुझे लगा कि मेरे से गलती कम होगी और मुझे समझ में भी आएगा। चाहे तो अपन इसको 2 स्टेप में खत्म कर सकते हैं। एक स्टेप में इन सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे, उसी स्टेप में वो 1 को log 10 लिख देंगे, फिर वहां भी मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे और सॉल्व करके n की वैल्यू आ जाएगी। बट दैट इज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं अपने मल्टीप्लिकेशंस में, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आप कोई सिली मिस्टेक कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप चल के थोड़ा सा आराम से सॉल्व करें, ठीक है। अगेन देश आजाद है, मर्जी आपकी है भैया। एग्जाम्पल 8 ये कह रहे हैं कि इफ 3 log रूट m प्लस 2 log क्यूब रूट ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना m पावर 9 एंड n पावर 4। चलिए यहां देखिए, आपसे कहा गया है 3 log रूट m। अब यार लॉग वॉग में पावर की बातें ज्यादा होती हैं तो रूट थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल कर देगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं यहाँ पे कि पहला काम तो मैं यही करूंगा कि रूट को हटा के पावर को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आऊंगा, और ये जो -1 है इसको मैंने उस तरफ भेज दिया तो ये हो गया 1। एक स्टेप मैंने ये किया, और क्यों किया वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, अभी समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 3 log m की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई आपत्ति इसमें बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे 2 log n की पावर 1/3 हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति बिल्कुल भी नहीं सर। ये तो बहुत सही किया आपने। अब क्या रूट के साथ खेलना नहीं पड़ेगा, पावर भी आ गई तो पावर के साथ आप बाकी कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। log ऑफ m, ये जो 3 है ये आ जाएगा ऊपर तो 3/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो पावर नीचे उतरी है वो मल्टीप्लिकेशन में थी, ऊपर पावर में थी, तो 3 × 1/2 मतलब बेसिकली 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस log ऑफ n की पावर 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है अगला इंपॉर्टेंट स्टेप, वो ये कि आपको m पावर 9 चाहिए और n पावर 4 चाहिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन समस्या ये कि साथ में यहाँ पे log है, तो पहला मेरा काम ये होगा कि मुझे log यहाँ से हटाना है। चलो इस तरफ 2 log का मैंने 1 log कर देना है, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा कि log ऑफ m 3/2, क्योंकि अब मुझे जब बेस लिखा नहीं है तो कॉमन बेस ही माना जाएगा भाई, सेम है दोनों का 10 माना जाएगा, ठीक है, इंटू n की पावर 2/3, ये सही है बिल्कुल, इज इक्वल टू 1। चलिए अब यहां से log हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सर दोनों तरफ log होगा तो log आसानी से हट जाएगा, पर वहां तो 1 है तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो 1 log में कन्वर्ट हो जाए। और उसका क्या उपाय है, तो सर उसका उपाय ये है कि हम इस 1 की जगह लिख दें log 10 टू द बेस 10, अज्यूमिंग दैट, ये तो हम हमेशा मान के ही चलते हैं कि जब कुछ ना लिखा हो तो बेस 10 है, उसी हिसाब से वहां पे आप बेस 10 की जगह ना भी लिखेंगे, सिर्फ log 10 लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब कुछ ना लिखा हो तो log का बेस 10 माना जाता है। अब यहाँ पे log से log उड़ गए, कुल मिला के आपका गणित बन रहा है m 3/2 इंटू n 2/3, ठीक है, इंटू n 2/3 इज इक्वल टू log ऑफ, log की जगह हो गया 10। अब यहां समझो, ठीक है, आपको चाहिए m की पावर 9 और n की पावर 4, ठीक है। इनको अगर देखोगे तो इस 9 को अगर, इस 3 को अगर मुझे 9 बनाना है और नीचे का 2 हटाना है तो मुझे इससे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मुझे वो नंबर ढूंढना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे 3/2 को 9 बनाना है, ठीक है, और लगे हाथ तो 2/3 को 4 बनाना है, ठीक है। अब ये समझना, अगर मैंने इसमें केवल 3 मल्टीप्लाई किया तो भैया 3 3 से 9 तो हो जाएगा, लेकिन नीचे 2 आ जाएगा, तो मुझे एक 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 मल्टीप्लाई होके 9। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें मैंने केवल 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 4/3 हो जाएगा, इसमें भी मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे 3 से 3 कैंसिल और 2 2 हो जाएगा 4।
अब देखने वाली बात यह है, ऊपर 3 इंटू 2 हो रहा है, नीचे 2 इंटू 3 हो रहा है, कुल मिला के मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, 6 से। तो यहां पे भी और यहां पे भी। अब गणित में एक सुंदरता है भैया कि अगर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन एक तरफ लगाते हैं तो उसको आपको दूसरी तरफ लगाना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, m की पावर है अपने पास 3/2, n की पावर है अपने पास 2/3, तो ठीक है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं यहां पे इन जनाब को 6 पावर देना चाह रहा हूं, टू द पावर 6, तो मैं दे सकता हूं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और गणित क्या कहता है, अच्छा चलो तुमने उसको 6 पावर दे दी तो बैलेंस करने के लिए इसको भी 6 पावर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे जो 6 पावर बाहर है वो अंदर आएगी, तो ये 3/2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर जो बाजू में n है उसके 2/3 से भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पावर अगर अंदर वाले दोनों के पास आई है तो बिल्कुल एक जैसी आएगी, ठीक है। अगर 6 इसके पास आए तो 6 उसके पास भी आएगा। अब यहां क्या होगा सर, यहां ये होगा कि ये 2 से 6 कैंसिल 3, ये 3 से 6 कैंसिल 2, और इसके पास कुछ और है ही नहीं। तो कुल मिला के आपका जवाब क्या बन गया, आपका जवाब बन गया m की पावर 9 इंटू n की पावर 4 इज इक्वल टू 10 पावर 6। तो हमारा जो सवाल था m पावर 9 और n पावर 4 का आंसर क्या आएगा, तो जवाब होगा 10 पावर 6। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, कैसे हमने लॉग से निजात पाया और कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि वहां पे किस पावर को लेके आना है। मैंने खुद से तो नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास जो उपलब्ध था और जो मुझे चाहिए था उसके बारे में सोचा। उपलब्ध था 3/2, चाहिए था 9 इंटू 6 किया, आ गया। उपलब्ध था 2/3, चाहिए था 4 इंटू 6 किया, आ गया, ठीक है। और मैं कोई घर से याद करके नहीं आया था, अपन ने आपके सामने डिस्कस किया कि किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तो हमें लाना पड़ेगा कि हमें किसको मल्टीप्लाई करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आसान सवाल हो गया ये भी। एग्जाम्पल 9, ओ भैया लॉग ही लॉग भरा हुआ है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स। चलिए करें इसको सॉल्व। बिल्कुल सर, देखो एक काम तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखते ही घबराहट थोड़ी सी तो होती है सबको कि ये क्या हो गया, लॉग के अंदर लॉग। कोई बात नहीं भैया, हमने बहुत लॉग से डील किया है, इस लॉग से भी कर लेंगे। चलो यहां देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो अंदर एक्सप्रेशन है उसे एक बार के लिए कोई नॉर्मल से एक्सप्रेशन मान लो, तो ये हो जाएगा बेसिकली लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। और लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n कब होता है, जब वो डिवीजन में होते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्य तो यही होगा कि आप कॉमन लेंगे यहाँ पे डिवीजन के लिए लॉग, और आपका उत्तर होगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बनाम लॉग एक्स। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी भी लॉग के नियम लग सकते हैं भैया। लॉग का नियम कहता है कि यदि ऊपर पावर है तो उसको नीचे उतारने में जरा भी संकोच न कीजिए। तो ये हो गया 2 log x बनाम log x। अब यहां समझिए, ऊपर log x नीचे log x एग्जैक्टली सेम, एक दूसरे के कार्बन कॉपी, क्यों ना इन्हें कैंसिल कर दिया जाए। तो जैसे ही इन्हें कैंसिल करोगे केवल 2 बचा, तो आपका उत्तर आ गया log ऑफ 2। अब बेस मुझे पता नहीं है, अगर बेस 2 होता तो मैं कैंसिल कर देता, पर अभी तो बेस पता नहीं, इसलिए फाइनल उत्तर log ऑफ 2। दिखने में खतरनाक, करने में 2 स्टेप का। क्लियर हो गया ये, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं सर। सबसे पहले आपने सब्ट्रैक्शन से डिवीजन मोड में लाया, फिर वहां से पावर नीचे उतारी, फिर चीजें कैंसिल करके अपना आंसर बताया। क्लियर, गुड टू गो। अब यहां देखो, log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ b टू द बेस c, log ऑफ c टू द बेस a। अब यहां पे जो नियम लगेगा वो कुछ ऐसा है कि यदि log ऑफ b टू द बेस a है तो हम इनके बेस अलग अलग कर सकते हैं, हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं किसी दूसरे बेस को रेफरेंस में लेके, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये नियम आपने पढ़ा है। तो यहां पे भी यही नियम लगेगा। तो अब क्या करोगे, इसको आप लिखोगे log ऑफ b, ठीक है, log ऑफ a, माफ कीजिए, सबसे पहले ऊपर a है, तो log ऑफ a टू द बेस 10,
और 10 बेस बहुत कॉमन रहता है तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ऑफ b टू द बेस 10 मल्टीप्लाइड विथ अब की बार बाजू में कौन है भैया, देख लो सर, बाजू में लॉग ऑफ b, तो लॉग ऑफ b टू द बेस 10, ठीक है, और इसका जो बेस था c वो आ गया अलग से बेस 10 के साथ, ठीक है। फिर इसके ही आगे लॉग ऑफ c है भैया, उसका भी बेस हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा लॉग ऑफ a टू द बेस 10, ठीक है। पहले दोनों झगड़ा कर रहे थे लेकिन अब एक कॉमन फ्रेंड मिल गया तो दोस्ती हो गई, कोई दिक्कत नहीं हो गई। या फिर आप ये कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग हो गए कि भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ज्यादा किसी से इंटरफेयर नहीं करना है। क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं सर, लॉग a टू द बेस 10 इस वाले से कैंसिल, ये c वाला इससे कैंसिल, b वाला इन जनाब से कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया और आंसर आया 1। अब ये ना कीजिएगा कि सब कुछ कैंसिल करने के बाद आंसर लिख दो 0। देखो कैंसिल कैसे हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में हो रहे हैं, सब कुछ कट रहा है तो 0 आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है और सब कुछ कट रहा है तो 1 आएगा। तो ये डिफरेंस मुझे पता है बहुत माइन्यूट सा है, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि क्या यार सर क्या बता रहे हो, पर हम में से बहुत लोग अभी भी ये गलतियां कर देते हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है भैया हाथ जोड़ के कि ऐसा ना करें, ठीक है। अब यहां देखो लॉग ऑफ 2 टू द बेस कहां से क्या क्या आ रहा है, शुरू कैसे करेंगे इसको, तो सबसे अंदर वाले को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे घर में जब झाड़ू लगती है तो पहले सबसे अंदर वाले कमरे में लगती है, फिर वहां से कचरा और धूल मिट्टी लेकर आगे बढ़ा जाता है कि नहीं, ये बात तो क्लियर है। हाँ जी सर, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे अंदर वाला जो आपका बॉक्स है वहां से शुरू करेंगे। तो विच इज देखो लॉग ऑफ 2 ऑफ लॉग ऑफ बेस 2 और फिर से लास्ट में है लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। अब सबसे पहले मैं ये अंदर वाले को सॉल्व करूंगा, इसको लिखा मैंने भैया लॉग ऑफ 2 पावर 4 टू द बेस 2, ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पे लगाया मैंने ब्रैकेट ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे है लॉग टू द बेस 2, फिर एक और ब्रैकेट बड़ा वाला, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, फिर लॉग ऑफ बेस 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नियम क्या लगेगा, वो जो 4 है वो आगे आके बैठ सकता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 ब्रैकेट के अंदर एक और लॉग, उसका बेस भी 2 और फिर एक ब्रैकेट, तो ये 4 आ गया नीचे, तो 4 लॉग 2 टू द बेस 2। अब जब बेस और जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं लॉग के अंदर वो एक बराबर हो तो वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं और आ जाता है 1। तो अब सवाल आपका चेंज हो जाता है, देखो कैसे, 2 ब्रैकेट थे तो उसमें एक ब्रैकेट तो चला गया, ठीक है, लॉग 4 टू द बेस 2, क्योंकि वहां 4 ही बचा। तो अब आप क्या करोगे, उस 4 को यूज करके चलोगे, ये पूरा तो 1 के बराबर हो गया, ये हो गया 1 के बराबर, 4 इंटू 1 इज 4, तो ब्रैकेट की अब आवश्यकता नहीं है। अब 4 और 2 की भी पुरानी मित्रता है, क्या है 4 और 2 के बीच की दोस्ती सर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। अब ये 2 भी नीचे उतरेगा पावर वाला, तो लॉग ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ये 2 आया नीचे उतर के, और इधर पे आपके पास बचेगा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। फिर से सेम नियम लग रहा है, तो लॉग ऑफ ये हो गया 1, ठीक है, अपने पास कितना आया, तो ये हो गया लॉग 2 टू द बेस 2, तो ये हो गया। अब देखो कुल मिला के फाइनली भी यहाँ पे बेस 2 और ये भी 2, तो आंसर आया 1। इज दिस क्लियर जी सर। अच्छा एक बार एक ना टीचर पढ़ा रहे थे, मतलब एक बहुत घटिया था जोक है लेकिन सुना देता हूँ, क्या बात तुम्हें अच्छा लग जाए। तो एक बार टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे वर्चुअली थ्रू जूम और समथिंग, उन्होंने कहा लॉग ऑफ, तो आधे बच्चे क्लास छोड़ के चले गए, जबकि वो पढ़ा रहे थे लॉग का टॉपिक। देखा इतना घटिया जोक मारा मैंने, बधाई हो, तालियां, शुक्रिया शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये होगा 1 2 3 क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9 समाप्त। देखो क्या है ना, टीचर बनने के लिए थोड़ा सा बेशरम भी बनना पड़ता है, मतलब कि दुनिया बोल रही है कि सर बहुत घटिया जोक मारे, फिर भी इंसान मारेगा ही मारेगा। क्या है, बेशर्मी होती है ना थोड़ी सी कि यार क्या है, जोक नहीं मारेंगे तो फिर तुम सर कैसे पकड़ोगे अपना। चलो अब यहाँ देखो बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पे हमारे समक्ष आता हुआ, लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ b डिवाइड इज इक्वल टू c माइनस a, और ये log ऑफ c इक्वल्स टू a माइनस बी, ये सब आपस में बराबर चल रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि a पावर a
माइनस इंटू बी पावर बी इंटू सी पावर सी करने पे 1 के बराबर आएगा। ऐसा कुछ आपको साबित करना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पहले तो अपन को यही सोचना पड़ेगा कि कैसे ए पावर ए, बी पावर बी और सी पावर सी यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करें। अगर वो हम कर पाएंगे तो फिर हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। जो गिवन है हमारा वही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वहीं से पूरा मामला शुरू होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो एक चीज तो ये है कि जब भी ऐसी कुछ कहानी आती है जहां पे तीन चीजें आपस में बराबर हैं, एक काम ये कर लिया करो कि तीनों में को ना किसी तीसरी चीज के या चौथी चीज के बराबर प्रूफ कर दो। तो ये हो गया log ऑफ a अपॉन b माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ b अपॉन c माइनस a, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन a माइनस बी को कर दो k के बराबर, ठीक है। अब किसी एक को पकड़ो, ठीक है। अब मैंने पकड़ा log ऑफ a को, log ऑफ a अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू k लिख दिया मैंने फिलहाल सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे चाहिए log ऑफ a इज इक्वल टू k इंटू बी माइनस सी, ठीक है, ये क्लियर है? हाँ जी। और मुझे एक और चीज चाहिए a पावर a। अब a की पावर a कहाँ से आ सकता है ये आपको सोचना पड़ेगा। सर a की पावर a अगर होगा तो एक बात समझो, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क में अगर आप जाओ कि a की पावर a अगर आपके पास है और यहाँ पे log है ना, तो आप अगर इसके आगे log लगा दो तो क्या हो जाएगा, तो सर a जो है वो नीचे आ जाएगा। तो a log a जो है वहां से हम a पावर a ला सकते हैं, मतलब log a के आगे एक a लगना चाहिए। अब अगर यहाँ पे log a के आगे a लग जाएगा तो ये हो जाएगा a log a, दैट इज a मल्टीप्लाई विथ log a। इस तरफ लग गया a तो इस तरफ ही लगना चाहिए, तो a k इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। जिसकी वजह से आपको मिलेगा कि भैया log ऑफ a पावर a, ठीक है, इज इक्वल टू a k इंटू बी माइनस सी। ये आपको एक चीज समझ में आई, ठीक है। क्या समझ में आई आपको कि log ऑफ a पावर a इज इक्वल्स टू a k इंटू बी माइनस सी। ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि मैं बाकी दोनों की भी वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, अर्थात मुझे अगर कोई बोले log ऑफ b टू द पावर b निकालना है तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर होगा b के इंटू यहाँ पे हो जाएगा देखो कितना c माइनस a, ठीक है। इसमें कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। तो एक काम करते मैं ऊपर लिख देता हूं इन सबको। सबसे पहले लगाया मैंने log a पावर a की जानकारी के बारे में, तो उसका जवाब आया a के इंटू बी माइनस सी, करेक्ट है ये? जी सर। इसके बाद log ऑफ b टू द पावर b वुड बी इक्वल टू कितना, वुड बी बी के इंटू सी माइनस ए। एंड तीसरी बात log ऑफ c टू द पावर c जब मैं निकालूंगा, ठीक है, c टू द पावर c जब मैं निकालूंगा तो मुझे मिलेगा c के इंटू a माइनस बी। चलिए अब यहां देखिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इन तीनों को ऐड कर दें, ठीक है। सर लेकिन एडिशन का मामला कहां से आया, यहां तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए। मेरे मुन्ना वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिना लॉग के है, और लॉग के साथ आप जब एडिशन करते हैं तब मल्टीप्लिकेशन तक पहुंच पाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे हमारी सहायता के लिए, हमारी सुविधा के लिए ये काम करने जा रहा हूं कि लिखा मैंने यहाँ पे भैया देखो log ऑफ a टू द बेस a प्लस log ऑफ b टू द पावर b प्लस log ऑफ c पावर c, ठीक है। इन तीनों को मैंने ऐड किया। अब जब LHS ऐड होंगे तो RHS भी ऐड हो जाएंगे, तो आप लिखोगे AK इंटू बी माइनस सी, ठीक है, प्लस BK इंटू सी माइनस ए, ठीक है, प्लस CK इंटू ए माइनस बी। अब आप इन तीनों के ब्रैकेट ओपन करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। यहां पे लगे हाथ, क्योंकि एडिशन में है तो फिर मल्टीप्लीकेशन वाला नियम लग जाएगा, तो आप लिखोगे लॉग ऑफ इन मल्टीप्लीकेशन, यहां पे हो जाएगा a पावर a इंटू बी पावर b इंटू सी पावर c। तो ऐड क्यों किया? क्योंकि लॉग में एडिशन करने से मल्टीप्लीकेशन के स्टेप तक पहुंच पाते हैं। अगर सीधे मल्टीप्लाई करते तो फिर कौन सा नियम लगाते, फिर तो नियम लग ही नहीं पाते, क्योंकि ऑप्शन बहुत कम हो जाते। पर एडिशन के बाद मल्टीप्लीकेशन का नियम है हमारे पास, जिससे हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। और ये एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये आपको अपनी ही प्रैक्टिस से ऐसा सोचने की स्किल डेवलप करनी है कि अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए इन तीनों का, तो मुझे एडिशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग में ऐड करने से रिजल्ट में मल्टीप्लीकेशन मिलता है। यहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा तो आप लिखोगे ए के बी माइनस ए के सी, ठीक है, प्लस यहां पे लिखा आपने, देखो सी बी के सी लिखा आपने, बी के सी माइनस ए के बी। अब देखो मल्टीप्लाई होना चाहे कैसे भी करो, ठीक है। मैं थोड़ा सा काम आसान करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते समय ही रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए, ठीक है। प्लस यहां पे अब देखो ए के सी माइनस बी के सी, ये क्लियर है। काफी चीजें एक जैसी हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ए के बी पॉजिटिव है एक बार, ठीक है, और एक बार है भैया नेगेटिव, तो ए के बी कैंसिल, बी के सी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ए के सी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब ये सब्ट्रैक्शन एडिशन में थे, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा सर? रिजल्ट आएगा 0। तो यहां पे लिखा आपने लॉग ऑफ ए पावर ए इंटू बी पावर बी इंटू सी पावर सी आया किसके बराबर? 0 के बराबर। लेकिन अभी भी हमारा सवाल समाप्त नहीं हुआ है। क्यों? दो कठिनाइयां। पहली, इसके पास लॉग नहीं है पर हमारे पास है। दूसरा, इसके रिजल्ट में 1 आ रहा है पर हमारे रिजल्ट में आ रहा है 0। ऐसा कौन सी लॉग की वैल्यू है जो कि 0 के बराबर होती है? जरा उसका विचार करें। तो सर अगर आपको याद हो, हमने ये नियम भली भांति पढ़ा है कि log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, चाहे जो भी बेस हो। तो अब दोनों तरफ लॉग लॉग है, अब तो लॉग की लॉग से लड़ाई खत्म होती है, क्योंकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो आपका आंसर आ गया देयरफॉर ए पावर ए इंटू बी पावर बी इंटू सी पावर सी इज इक्वल टू 1। ये क्लियर हुआ? कैसे सॉल्व किया आपने? बिल्कुल सर, आपने क्यों पहली बात तो ए पावर ए निकाला, क्योंकि सर हमें ए पावर ए चाहिए था और उसमें लॉग हमारी सबसे बड़ी हेल्प कर सकता था। अगर लॉग नहीं आता तो ये ए की पावर में ए लाना लगभग असंभव था हमारे लिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? बिल्कुल सर। और दूसरी चीज हमने ये भी प्रैक्टिस की कि log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, उसका भी यूज करते हुए अपने सवाल के जवाब को हमने अचीव किया। अब यहां देखो, ये जब भैया कह रहे हैं कि 1 अपॉन log n टू द बेस a, ठीक है, प्लस अब यहां पे सवाल में हमें क्या करना है? बेसिकली सॉल्व, ये इक्वेशन दी है ऐसा आप कह सकते हो आप, और यहां से फिर रिजल्ट निकालना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, log ऑफ n टू द बेस c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन log ऑफ, यहां पे हो गया n टू द बेस b। अब देखो जो आपको रिजल्ट चाहिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वो सारा यहां पे जो ए बी सी है वो log के बेस में है। तो जब log के बेस में अगर आप होंगे तो फिर आप खुद किसी काम के नहीं बचेंगे, है ना, क्योंकि जो वैल्यू होती है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बेस तो अपना ऐसे ही रहता है। और दूसरी बात, तीनों की वैल्यू बराबर है, बेस अलग है, तो मेरे लिए कैलकुलेशन करना अभी थोड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा होता कि बेस एक बराबर होते, भले ही वैल्यू अलग अलग होती, तो भी मैं कैलकुलेशन कर पाता। क्या मेरे पास कोई ऐसा नियम है जो कि इन तीनों का बेस एक जैसा कर दे और वैल्यू अलग अलग कर दे, वो भी ए बी सी रखे हुए? मतलब क्या ऐसा कोई नियम है जो इनकी प्लेस इंटरचेंज कर दे? मुझे वो सोचना है। बिल्कुल है एक नियम जो कहता है कि भैया अगर मान लीजिए आपके पास log ऑफ n टू द बेस a है, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस n। तो जब आपको बेस और पावर इंटरचेंज करना हो तो आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, और यहां तो ऑलरेडी रेसिप्रोकल फॉर्म में है। तो इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो ये बेसिकली हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस n प्लस
log of c to the base n is equal to twice log of b to the base n। नियम क्या लिखोगे? नियम यही लिखोगे अगर आपको कहीं पे लिखना हो कि log of n to the base a can be interchanged with the help of reciprocal। तो ये हो जाएगा log of a to the base n। ठीक है, वही नियम यूज हुआ यहाँ पे, बस यहाँ पे पहले से नीचे था तो जब मैंने पलटा तो इसका रेसिप्रोकल हुआ तो सब ऊपर आ गया। अब देखो यहाँ पे एडिशन है, बेस सेम है तो आप साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो log of n इज इक्वल टू AC, ये 2 जो यहाँ पे था नीचे वो आ जाएगा 20 की पावर में तो हो जाएगा b स्क्वायर। दोनों तरफ log of n ही चल रहा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप log से log हटा के बेस से बेस उड़ा के कुल मिला के रिजल्ट बताओगे कि देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। सवाल छोटा लेकिन ट्रिकी सवाल था। ट्रिकी क्यों? क्योंकि आपको ये वाली अगर आइडेंटिटी या लॉ याद नहीं है जिसमें आप बेस और जो सामने वैल्यू है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं तो भैया मोरे समस्या विकट है कि नहीं? तो भैया दीदी लोग आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको बेस और पावर को इंटरचेंज, बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करना है तो वो आपके लिए पॉसिबल है, आपको बस उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। लेकिन एक और अनुरोध, नियम जानते ही हर जगह सेम नियम न लगाएं, जहां जरूरत आपकी फिट बैठती है कृपया वहीं उसका उपयोग करें। धन्यवाद, आपका आभारी, आपका शिक्षक। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन लिख दी। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, a इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस वाई जेड, यहाँ पे log y टू द बेस zx और यहाँ पे c इक्वल टू log ऑफ z log ऑफ xy टू द बेस z। प्रूव दैट 1/1 प्लस a, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/1 प्लस c इज इक्वल टू 1। चलिए देखो ना यहाँ पे, अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो 3 एक्सप्रेशन है, 1/1 प्लस a, 1/1 प्लस b, 1/1 प्लस c। तो क्यों ना हम पहले किसी एक को यहाँ पे डील करने का प्रयास करें। तो अगर मैं इसको देखूं 1/1 प्लस a को, तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास ऊपर है 1, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस log ऑफ कितना? log ऑफ वाई जेड टू द बेस x। अब ये समझना, अगर मुझे किसी चीज को 1 बनाना है तो सिमिलैरिटी लानी पड़ेगी, मतलब एक जैसा करना पड़ेगा एक्सप्रेशंस को। यहाँ पे फिलहाल तीनों एक जैसे नहीं है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो अब मेरा प्रयास क्या रहेगा कि इसमें जो मिसिंग पार्ट है, जैसे यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे भैया आप देखोगे तो y नहीं है, यहाँ पे z नहीं है, इनको लाने का प्रयास किया जाए। उससे क्या होगा, एक जैसे बन जाएंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ईज होगा कि नहीं, ये तो आपको भी समझ में आता है बिल्कुल। तो मेरा अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखना, मैं इस 1 की जगह लिख रहा हूं log ऑफ x टू द बेस x। क्या इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आपने सिखाया है कि अगर बेस और वैल्यू बराबर हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो log ऑफ वाई जेड टू द बेस x। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे क्या मिल रहा है आपको। सर अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो ये हो गया log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और जब एडिशन में हो तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। log का ये सुंदरता है log की। तो ये हो गया log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस x। अब ये डिनोमिनेटर में है और मुझे अभी अभी कुछ देर पहले वो नियम सिखाया गया है जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, जिसमें मैं इंटरचेंज कर सकता हूं इनको। तो क्यों ना इसको मैं लगे हाथ लिख दूं कि यह है log ऑफ x टू द बेस एक्स वाई जेड। अब यहां पे कौन सा नियम लगा? अगर आप लिखना चाहें तो यहां पे नियम लिख सकते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू 1/a टू द बेस 1 log ऑफ a टू द बेस n। ठीक है, आप बेस और वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। नियम जिसको लिखना हो, क्योंकि मुझे जगह भी चाहिए होगी इसलिए मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिखे रहने देते हैं, आपको यहाँ पे आसानी समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आप लिखोगे यहाँ पे सिमिलरली, क्या होगा सर? सिमिलरली यही होगा कि जैसे हमने 1/1/a निकाला, हम निकालेंगे 1/1 प्लस b, और वो हो जाएगा क्योंकि उसके साथ y है तो log ऑफ y टू द बेस एक्स वाई जेड। ठीक है, सिमिलरली
1/1 + c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इजीली log ऑफ z टू द बेस x y z। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। अब आपके पास 1/1 + a, 1/1 + b और 1/1 + c इन तीनों की मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू उपलब्ध है। अब उनको लिखने के अलावा कुछ और हमारे पास खास बचता नहीं है, तो यहां पे आ गया log ऑफ x टू द बेस x y z प्लस log ऑफ y टू द बेस x y z प्लस log ऑफ z टू द बेस x y z। ठीक है, इनको ऐड करना था, हमने ऐड कर दिया। अब यहां पे देखो log है, बेस भी सेम है और एडिशन में है, मतलब हम इसको मल्टीप्लिकेशन वाले रूप में ला सकते हैं। तो आप लिखोगे log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब जब बेस और वैल्यू बराबर हो गए तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 1। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल भी नहीं सर, आराम से हो गया। खाली यहाँ पे स्मार्टनेस कहाँ दिखानी थी? जब आप 1/1 + a या 1 + b या 1 + c के साथ डील कर रहे हो, और एक बार में सबके साथ डील करने की जगह किसी एक को पकड़ो, उसको सबसे बढ़िया तरीके सिंप्लीफाई करो, और आपको दिख रहा है कि लक्षण एक जैसे हैं, तो बाकी दोनों को भी अकॉर्डिंगली आप निकाल पाए यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो फाइनल आंसर कितना आया? आंसर आया 1। वही हमें प्रूफ करना था कि इन तीनों को ऐड करने पे 1 आता है। चलो, स्क्रीन क्लियर? आसान सवाल था ये। एग्जाम्पल 11 अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 12 आपको x की वैल्यू पता लगानी है, यहां दिए गए जो भी अपने कैलकुलेशन है उनके हिसाब से। चलो, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 125 अपॉन log ऑफ 1/5। अब आपको देखो, दो log है, यहां पे एक ही है, तो ये समस्या है। अगर एक log होता तो आसानी से कैंसिल होकर अपना काम आगे बढ़ जाता। तो क्या हम पहले ये प्रयास करें कि इन दोनों में से ये जो डिवीजन में है इनका log 1 हो जाए, ताकि यहां पे log से log कैंसिल होकर अपना काम आसानी से निपट जाए। क्या कहते हो? है ना, ऐसा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो यहां देखो, वो हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो log ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे आप कर सकते हो log ऑफ 125, ठीक है, अपॉन ये जो 1/5 है ना, इसको लिख रहा हूं मैं log ऑफ 5 की पावर -1। कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, बनता है, क्यों नहीं लिख सकते हो भाई? वो 1/5 है तो उसको 5 की पावर -1 लिख दिया आपने, माइनस साइन को आप बाहर ला सकते हो, तो ये हो जाएगा log ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ 125, यहां आ जाएगा होल डिवाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड विथ -1 मल्टीप्लाइड विथ किसका? मल्टीप्लाइड विथ log 5। अब ये समझना बहुत ही ध्यान से, समझदारी से, कि भैया जो -1 है, जो -1 है अपना, वो क्या कर सकता है? वो आसानी से बाहर आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिलेगा log ऑफ x, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे -1, क्योंकि वो पूरे का है भैया, किसी को भी दे दो। ठीक है, और इधर पे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये जो बेस अलग अलग था, इनको कॉमन बेस बना के इसको मैं ऐसा कुछ लिख दूं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? क्या कहते हो? हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब 125 है 5 का क्यूब, तो क्या मैं 5 के क्यूब को लिख के वहां से 3 नीचे ला सकता हूं? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। तो क्या उससे हमारा सवाल थोड़ा सा इजी बन जाएगा? एक बार चेक करो। तो इजी तो बन रहा है। तो देखो यहाँ पे log ऑफ x लिखा आपने इक्वल टू -1 इंटू, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? तो सर यहाँ पे आप लिख सकते हो log ऑफ, ये हो गया अपना कितना? तो सर ये हो गया 5 क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे है 5। अब आप इस 3 को लाएंगे बाहर, तो वो जाएगा किसके पास? तो वो जाएगा भैया अपने -1 के पास, तो हो जाएगा -1 इंटू 3, है ना। तो -1 इंटू 3 इज इक्वल टू log, नहीं, इंटू log 5 टू द बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस 5, जो कि होता है 1। तो कुल मिला के यहाँ मिला आपको log ऑफ x इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये हो गया 1। अब जब कुछ ना लिखा हो तो बेस को क्या मानते हैं? तो सर बेस को माना जाता है कुछ ना लिखे हुए केस में कितना? 10। तो यहां पे आप कर सकते हो log ऑफ, अब क्योंकि अब नहीं लिखा था लेकिन फिर भी हमें लिखना तो पड़ेगा,
तो अब जब मुझे x चाहिए तो मैं 10 को वहां भेज दूंगा तो हो जाएगा 10 की पावर -3 विच इज इक्वल टू कितना, तो सर इसको भेज देंगे हम नीचे, तो 1/10 पावर 3 दैट इज 1/1000, ऐसा भी आप लिख सकते हो। कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, इसका एक तरीका और है जो कि आप देखोगे बहुत जगह पे यूज होता है, तो वो भी मैं लिख के बता रहा हूं कि क्या तरीका है। वो तरीका कुछ इस प्रकार है कि इसको लिखा आपने log ऑफ 125 की जगह 5 क्यूब, और नीचे वाले को लिखा आपने log ऑफ -5 की पावर -1। ठीक है, दोनों की पावर नीचे उतरेगी तो 3 log 5 अपॉन -1 log 5, यहाँ पे भी log से log कैंसिल, आंसर आया 3/-1 जो कि हमारा भी आया। एक तरीका ये है। एक तरीका जो हमने बताया वो ये कि अगर दोनों का बेस, ठीक है, अलग अलग हो और दोनों डिवीजन में हो तो आप बेस कॉमन कर सकते हैं, नीचे वाले को आप पहले वाले का बेस के रूप में यूज कर सकते हैं, नीचे जो लिखते हैं ना अपन, ठीक है, उसमें यूज कर सकते हो। ये नियम है हमारे पास उपलब्ध पहले से। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगे, क्योंकि देखो लॉग में ऐसा है नियम बहुत सारे हैं, तो जब रूल्स बहुत सारे होते हैं तो आपके पास वो एक एडवांटेज मिलता है कि आप कोई सा भी नियम यूज कर सकते हो, लेकिन सही तरीके से, ऑब्वियस सी बात है, गलत तरीके से नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। स्टेप्स यू कैन डिसाइड कौन सा वाला करना है, पहला वाला या दूसरा वाला। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी है log ऑफ x टू द बेस 3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा टू द बेस 2 इक्वल टू, यहाँ पे है कितना 4। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, वो क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये जो अंदर वाला है ये खुद में एक पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको खोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस है इनको लात मार के लाना पड़ेगा अपने एक्सपोनेंट्स वाले फॉर्म में, लॉग को गायब करने के लिए। याद है आपको? जी सर। तो सबसे पहले जब ये 2 को लात पड़ेगी तो उसका लॉग हो जाएगा गायब, अंदर बचेगा x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बेस 3, 2 लात खा के जाएगा तो वो हो जाएगा 2 पावर 4। ठीक है, इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब 2 पावर 4 कितना होता है ये आप सबको पता है, तो log ऑफ x टू द बेस 3, 2 पावर 4 इज 16। फिर से पड़ेगी log को लात, तो ये 3 फिर से जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा log की जगह पे केवल x, क्योंकि जब लात पड़ जाएगी तो log हट जाएगा, x इक्वल टू 3 पावर 16। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। क्या आपको यहाँ पे आंसर समझ में आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति? जरा भी नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला देख लेते हैं भैया। देखो यहाँ पे अब क्या है, log ऑफ 15√5 टू द बेस x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस log ऑफ कितना 3√5 टू द बेस x। अरे यार, जब बेस सेम है तो log अलग अलग क्यों घूम रहे हैं? साथ में लेके आओ उनको। बहुत ही कॉमन सी बात है कि भैया जब आप एक जैसे हैं, एक ही स्कूल के हैं, तो साथ में ही घूम लीजिए, आपकी दोस्ती हो ही जाएगी और आप एक दूसरे की हेल्प भी कर देंगे। तो ये वाला log यहीं पे था, इधर से माइनस की जगह अब हो गया प्लस 3√5 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां समझना, जब बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में लाना है तो वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो एडिशन में हो जाते हैं, है ना? ये नियम आपने पढ़ा है। यहाँ एडिशन में है तो मैं उनको मल्टीप्लिकेशन में ला सकता हूँ, सेम बेस है। तो यहाँ पे आपने लिखा 15√5 मल्टीप्लाइड विथ 3√5। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर है 2। तो देखो ये हो गया कितना, log ऑफ 15 इंटू 3 इंटू √5 इंटू √5 इज 5, ठीक है, इज इक्वल टू 2। बेस अभी भी है x। 15 इंटू 3 हो गया 45, 45 इंटू 5 हो गया 225, और ये है बेस x। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से बेस को लात मारेंगे तो वो जाएगा इधर पे, बन जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 225
वुड बी योर आंसर। तो अंडर रूट ऑफ 225 वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ x। किसका स्क्वायर है 225? 15 का। अगर आपको याद होगा तो तुरंत आंसर निकाल लोगे, पर अगर नहीं होगा तो फिर समय लगाओगे। इसीलिए जब टीचर 8वीं 9वीं में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कोई चीज करने को, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कृपया अब तो कर ले, ठीक है, समय बचेगा आपका यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो x की वैल्यू आई 15 सीधे सीधे। कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। कहीं कोई गुंजाइश? ना जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। इक्वेशन ही इक्वेशन है, तो भैया यहाँ पे लॉग ऑफ कितना है? तो लॉग ऑफ 5x माइनस 4, वेरी गुड, ये पूरा है। और इसमें आप फिर माइनस कर रहे हैं लॉग ऑफ x प्लस 1। दोनों के बेस में कुछ नहीं है, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि दोनों का बेस एक ही है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4। चलिए यहाँ देखिए, जब डिवीजन में होते हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अब जब सब्ट्रैक्शन में है तो डिवीजन क्यों नहीं होगा? तो आपने लॉग को लिया एक तरफ और 5x अपॉन माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 आ गए डिवीजन में, इज इक्वल टू लॉग 4। अब क्योंकि दोनों तरफ लॉग है, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां हो जाएगा 5x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बचेगा बस। अब ये जो 4 है अकेले वहां बोर हो जाएगा, तो नीचे वाले को हमने भेज दिया काम पे कि चलो भैया तुम उनकी सहायता करो, तो x प्लस 1 यहाँ आ गया। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 4x प्लस 4। थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, रीशफलिंग करेंगे अपन, तो 5x में से 4x कटेगा और माइनस 4 वहां जाके प्लस 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 4 जोड़ेंगे जो कि होंगे 8 के बराबर। तो आपका x की वैल्यू आएगी 5 में से 4 घटाने के बाद कितनी? x की वैल्यू आएगी 8 के बराबर। इज दिस क्लियर? जी सर। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है एज सच देखने को। चलिए यहाँ पे आप कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर, बढ़िया साफ सुंदर स्वच्छ। एग्जाम्पल नंबर 12 हमने सॉल्व कर दिया। कुछ नियम लगे और कुछ पुरानी वाली प्रैक्टिस लगी बेस को उस तरफ लेके जाने की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ x अपॉन 10 माइनस log ऑफ 2x माइनस 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा सर? माइनस है, बेस सेम है जब डिवीजन में है तो माइनस हो जाता है और माइनस में है तो डिवीजन हो जाएगा। तो लगे हाथ यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं log ऑफ 10 और डिवीजन में है आपके पास कितना? डिवीजन में है x अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां समझना, इधर log है, इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इस log को उड़ाना है तो उस तरफ log लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे log ऑफ 10, ठीक है, यहाँ लिखा अपन ने x अपॉन 2x माइनस 1। दो तरीके log उड़ाने के, एक इस 10 को लात मार के वहां भेज दो, वो भी चलेगा। दूसरा 1 को आप लिख सकते हो log ऑफ 10 टू द बेस 10, उसका आंसर भी 1 होता है। तो इन एनी केस कट पिट के कुल मिला के आएगा x अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 10। आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, तो x वुड बी इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 10, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, देखो 20x, क्योंकि 2 10 20 माइनस 10। इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10 इक्वल टू 20x माइनस x। ये क्लियर है? हाँ जी सर। अब आप माइनस करेंगे उसको तो आपको मिलेगा 10 इक्वल टू 19x। तो x की वैल्यू आ गई 10 डिवाइड बाय 19 इज द वैल्यू ऑफ x। इज दिस क्लियर? एकदम साफ सुंदर स्वच्छ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी समझ में आ गया कि x की वैल्यू आएगी 10/19। चलिए स्क्रीन की सफाई कर लेते हैं, सवाल यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोल रहा है? फिर से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन है, कुछ एडिशन है। सबसे पहली बात तो ये कोशिश करो कि सब कुछ एक जैसे उसमें रूप में आ जाए, ठीक है। वो कैसे होगा? तो वो भैया ऐसे होगा कि यहाँ पे देखो
आपने इसको देखना है पहले, ये दोनों माइनस में है, तो log ऑफ x बेस 25 माइनस log ऑफ 25 बेस x, और वहां पे उल्टा, तो log ऑफ 25 बेस x माइनस log ऑफ 5 बेस x प्लस log ऑफ 125 log ऑफ 1/125, और बेस क्या है अपना, बेस अभी भी x ही है। क्या कहता है नियम सर? नियम ये कहता है कि सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन में जाएंगे, एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन में। और क्योंकि सबके साथ log है तो हमें यहां पे ये करना पड़ेगा कि log ऑफ x, ठीक है, ये पॉजिटिव है 25 ऊपर आ जाएगा, इंटू 125 क्योंकि एडिशन में है तो यहां आ जाएगा, और होल डिवाइड बाय 5। सर ये दो बार में कैसे होगा? एक काम करो, चलो पहले सिंपल एडिशन वाले देख लो, मत घबराओ, कुछ लोग डर जाते हैं कि सर सीधे कैसे कर दिया आपने। तो ये समझ लो भाई, ये सिंपल एडिशन वाले थे तो एडिशन वाले मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चमकता है यहाँ पे कि इसके डिवीजन में 5 आएगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डिवीजन में 5 कैसे आएगा तो उसको फिलहाल के लिए अलग रहने दो, पहले इनको निपटा लो फिर उस पर आ जाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप देखोगे 25 हो जाएगा 5 के टेबल में, तो 5 5 25, ठीक है। और ये कितने जा हो जाएगा, तो 25 3 कितने जा होता है, 25 5 जा होता है ना शायद, है ना। 25 इंटू 5 करने पे 125 आता, तो सीधे यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो आपको मिला log ऑफ x द बेस x, और यहाँ पे है वैल्यू 1/5, ठीक है। तो log ऑफ x फॉर वैल्यू 1/5 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस x। अब जब सब्ट्रैक्शन में है तो आप उसको डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ये सब अभी किसके बराबर चल रहा है, 2 के बराबर, तो इक्वल टू 2 लिखना मत भूलना भाई, इक्वेशन चल रही है, नहीं लिखोगे तो वो अर्थ का अनर्थ कैरी करेगा। चलिए अब यहां देखिए, log ऑफ 1/5 होल डिवाइड बाय 5, ये क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन से हम डिवीजन मोड में आ गए, अलाउड है, जब तक बेस सेम हो तब तक अलाउड है सब्ट्रैक्शन से डिवीजन मोड में आना, इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो log ऑफ यहां हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो 1/5 इंटू 1/5, ये क्या हुआ। सो जब आप फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, ये हो गया 2। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो log ऑफ 1/25 इज इक्वल टू x टू, और वैल्यू है 2, ठीक है, बेस x। अब आप चाहें इन दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म बेस को मार सकते हैं जोड़ से लात, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1/25, log को पड़ गई लात तो वो गायब हो गया, केवल आ गया यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/25 किसका स्क्वायर है, ये आप थोड़ा सा अपने अगर गर्दन को ऊपर करेंगे, आंखों को ऊपर करेंगे, आपको साफ साफ दिखेगा कि 1/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 1/25। तो अगर यहाँ पे केवल लिखने के लिहाज से देखूं तो मैं लिख तो सकता हूं यहाँ पे रूट का साइन लगा के कि 1/25 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 1/5 आएगी आपके x की वैल्यू, 1/5 इज द वैल्यू ऑफ x। इज दिस क्लियर? कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। किस फ्लो में चला वो भी आपको समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे स्क्रीन क्लियर, बढ़िया एकदम साफ सुंदर स्वच्छ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, ये तो और ही सिंपल है भैया, बेस सेम हो तो सब्ट्रैक्शन का डिवीजन होने में तुरंत एकदम आसानी से हो जाता है। तो ये हो गया बेस सेम 8x माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। लेकिन मामला इतना आसान नहीं होगा भैया, यहाँ पे x है, इसको भी अब हम क्या करेंगे, लात मार के उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा पावर में। तो अब आपके पास यहाँ से log को पड़ गई लात तो वो गायब हो गया, तो 8x माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर का रूप दिखेगा। 4 को वहां भेजोगे तो आपको मिलेगा 8x माइनस 3 इक्वल टू 4x स्क्वायर। कुल मिला के आपके पास इक्वेशन आएगी 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सर ये कैसे हुआ? देखो इन दोनों को वहां भेजोगे तो 8x पॉजिटिव का नेगेटिव, माइनस 3 का प्लस 3,
यहाँ बचेगा 0। तो लिखने का तरीका अलग हो सकता है, पर कहने की बात वही है कि भैया हम कहना यही चाह रहे हैं कि ये आपके पास आएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें जोड़ घटाने पे आए 12 और मल्टीप्लाई करने पे आए और ऐड करने पे आए 8, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। ठीक है, तो मेरे मन में जो एक वैल्यू आई वो ये है भैया कि -2x -6x, क्योंकि आपको -8 चाहिए, इन दोनों से -8 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे +12। यहां से आप लेंगे 2x कॉमन, अंदर आएगा 2x -1। ठीक है, यहां से आप -3 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा 2x -1। अब देखो कब सीखा था आपने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इक्वेशन को सॉल्व करना, और 11वीं में भी वो काम आ रहा है। तो कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो यहाँ पे आएगा 2x -1 और 2x -3 इज इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू 1 के बराबर रखी मैंने, तो x आया 1/2 के बराबर। 2x की वैल्यू 3 के बराबर रखी मैंने, तो x आया 3/2 के बराबर। ये कब होता है? जब आप दोनों को अलग अलग जीरो से डील करते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सर दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे शून्य आ रहा है, दोनों में से कौन सी वैल्यू शून्य है वो पता लगाने का हमारे पास कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए हम दोनों को जीरो से डील करवाते। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। x की वैल्यू मिल गई आपको, या तो 1/2 या फिर 3/2। हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे बता दी हैं, हमें केवल x के लिए सॉल्व करना था, वो हमने कर दिया। हम करेंगे स्क्रीन की सफाई और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो log of x base 2, log of x base 4, log of x base 16 इज इक्वल टू 21/4। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर इसको हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि क्यों ना पहले सबका बेस सेम कर दिया जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे हमें सॉल्व करने में काफी इजी हो जाएगा। तो यहां समझिएगा, आपने कहा बेस सेम कर दें, या तो ये कर दो कि अल्टी पल्टी कर दो, पर उसमें क्या हमारा काम बनेगा। ठीक है, वो भी आपको सोचना है। तो ये देखो log ऑफ x, यहां पे लिखा आपने log ऑफ x, 4 की जगह मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा मैंने 4 की जगह 2 स्क्वायर प्लस log ऑफ x, और ये आ गया 16 की जगह 2⁴। ये समझना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है भैया। सर क्या बेस में भी इस तरीके से पावर का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। और यहीं से आपने एक नियम पढ़ा होगा, जब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा बाहर, तो 1/2 log x टू द बेस 2। ठीक है, ये क्या हुआ, जो अगर बेस में पावर है तो उसको जब आप बाहर निकालते तो भैया वो बेस कहाँ था, नीचे था। तो ये जो पावर है ये भी कहाँ होते हैं, नीचे, अर्थात डिनोमिनेटर में। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 1/4 कॉमन, और यहाँ जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 21/4 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ देखो log x टू द बेस 2 तीनों के पास है, तो मैंने उसको ले लिया कॉमन कि भैया तुम आ जाओ कॉमन, तुम्हारा काम अब यहाँ पे थोड़ा सा सीमित कर देते हैं। अंदर आ गया 1, जो कि पूरा का पूरा कॉमन आ गया है। यहाँ पे हाफ था तो 1/2, और यहाँ पे आ गया 1/4। चलिए अब देखते हैं इन सबको ऐड करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखो log ऑफ x टू द बेस 2 तो अभी भी है, इन सबको हमने ऐड करना है, तो एलसीएम लेंगे हम, तो होगा एलसीएम कितना सर, एलसीएम होगा 4 के बराबर, तो इंटू 4 इंटू 2 और इंटू 1। जब आपने इंटू 4 किया तो 4 + 2 + 1 होल डिवाइड बाय 4, और ये आपका एलसीएम यहाँ पे आता हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे अप्रोच 4 2 6 1 7, 7/4, तो log ऑफ x टू द बेस 2। और देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है भैया, log के साथ नहीं है, ये समझना। यहाँ पे बेसिकली आपने log ऑफ x टू द बेस 2 कॉमन ले रखा, अब ये सब उसके मल्टीप्लीकेशन में है। तो 4 2 6 1 7/4, ठीक है, इज इक्वल टू 21/4। और मेरा ये मकसद क्या था कहने का कि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये log के अंदर होते तो कैंसिल नहीं हो पाते, ये मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए कैंसिल हो पा रहे। log के जो log का जो पूरा वैल्यू है उसके बाहर है, ये खुद इंडिविजुअल नंबर्स हैं जिन्हें आप कैंसिल कर सकते हो। 7 3 21,
तो कुल मिला के मामला आके फंस रहा है यहाँ पे कि भैया log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया। अब 2 को पड़ेगी लात तो भूल जाएगा वो log और जाएगा यहाँ पे 3 के पास, तो x वुड बी इक्वल टू 2 की पावर 3, x वुड बी इक्वल टू 8। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 8। हमारा यहाँ पे सवाल हो गया बढ़िया से सॉल्व, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। और आई थिंक हमारे यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स होते हैं समाप्त। जी हाँ बिल्कुल। तो ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप को रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। वैसे तीनों ही काम करने चाहिए क्योंकि बहुत सारे सेशंस हैं और आपके काम के कोई भी सेशन मिस नहीं होने चाहिए आपसे। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट एंड उसके अलावा इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रोवाइड कराना चाहती हैं। हमारे सारे वर्टिकल सतत आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। आपको बस अब पूरी शिद्दत से, लगन से, मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी है। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मैड बेंस देखते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून। नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।